हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। और भारतीय संविधान में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, तो आज हम जानेंगे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। 1947 में जब हमारा भारत स्वतंत्र हो जाता है, इसके बाद हमारे संविधान का निर्माण शुरू हो जाता है। संविधान के निर्माण के समय संविधान निर्माताओं के सामने एक सवाल ये भी आया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। और इसी सवाल की जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने एसके धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। किसकी अध्यक्षता में? एसके धर की अध्यक्षता में। एसके धर कौन है? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे। कौन? एसके धर जी। तो इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। आयोग का नाम क्या है? तो भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। कब? तो जून 1948 में इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष हैं एसके धर। तो कभी कभी इसको एसके धर आयोग या धर आयोग भी कहते हैं, तो इस बात को भी समझ के चलिएगा। ठीक है, इसने रिपोर्ट दी अपनी दिसंबर 1948 में। और ये जो एसके धर आयोग था, इसने कहा कि भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन है वो ठीक नहीं है। अर्थात भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था एसके धर आयोग ने। इसने कहा क्या? इसने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो एकदम ठीक है, कि अगर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर आप राज्य बनाते हैं तो वो एकदम ठीक बात है। प्रशासनिक सुविधा को लेकर के समर्थन किया था एसके धर आयोग ने। लेकिन भाषा के आधार पर जो राज्य है वो आप मत बनाइए, ये बात कहा था एसके धर आयोग ने। ठीक है, एसके धर आयोग की ही अनुशंसाओं का अध्ययन करने के लिए जो कांग्रेस कार्य समिति थी, उसने जेवीपी समिति का गठन किया। धर आयोग की रिपोर्ट आ गई तो इसने कांग्रेस कार्य समिति ने क्या किया कि एक समिति बनाई जिसका नाम है जेवीपी समिति। इसके नाम से इसके सदस्यों का भी पता चलता है, तो ये भी याद रखना। जेवीपी समिति में कौन कौन शामिल था? तो जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल जी और पी से पट्टाभी सीतारामैया जी। ये 3 लोग शामिल थे जेवीपी समिति में। ठीक है, जेवीपी समिति ने क्या किया? तो इसने भी जो निष्कर्ष दिया, जो रिपोर्ट दी, इसने भी यही कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो ठीक नहीं है। अर्थात जेवीपी समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। इसके बाद जब जेवीपी समिति की रिपोर्ट आती है, कब आती है? तो जेवीपी समिति की रिपोर्ट आती है अप्रैल 1949 में। जब इसकी रिपोर्ट आई तो मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषी लोग थे, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने एक व्यक्ति हैं पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। किसने? मद्रास राज्य के ऐसे लोग जो कि तेलुगु भाषा को बोलते थे, तेलुगु भाषा का प्रयोग करते थे, उन्होंने पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। और ये जो पोट्टी श्रीरामुलु हैं, ये भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद रामुलु की मृत्यु हो गई। अब तो सरकार पे और अधिक दबाव हो गया इस बात का। अब तो बड़ी टेंशन हो गई और बड़े विरोध प्रदर्शन हुए इस बात को लेकर के। जब इनकी मृत्यु हो गई तो फिर प्रधानमंत्री जी जो थे उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की। और जो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, तो इस बात को भी याद रखना। 1 अक्टूबर 1953, ये डेट इम्पॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है। कब होता है? 1953 में। और ये भी याद रखना कि उस समय जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1953 में, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। ठीक है, आंध्रा की जो राजधानी थी वो करनूल थी, तो इसको भी याद रखना। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है, इसको याद रखना। फिर हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की, जो कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाया गया था। इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखना। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका गठन होता है 1953 में। इसकी जो अनुशंसाएं हैं
वो कब लागू होती हैं, इसके जो कार्य हैं, जो भी इसने सुझाया था तो पूर्णतः वो लागू होता है 1956 में। ठीक है, तो गठन इसका 1953 में होता है और इसने जो रिपोर्ट दी, जो इसने अनुशंसाएं की, वो सब कब लागू होती हैं, 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। इसके सदस्य कौन थे, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर, ये दो इसके सदस्य थे। फजल अली जी जो थे ये अध्यक्ष थे और इन दोनों के बारे में पूछा गया था पीसीएस 2025 के एग्जाम में, यूपी पीसीएस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, इसके अध्यक्ष, इसके सदस्य, और दूसरी बात की क्या बताया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए हैं। तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो अभी हमने देखा था 1953 में हुआ था। इसके बाद 1960 में होता है गुजरात का गठन। नागालैंड का गठन कब होता है, 1963 में। हरियाणा का गठन कब होता है, 1966 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लेकर के आपके वन लाइनर भी आते हैं और कभी कभी मैचिंग के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो याद रखना, आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में होता है, गुजरात का गठन 1960 में होता है, नागालैंड का गठन कब होता है, 1963 में, और हरियाणा का जो गठन होता है वो होता है 1966 में। हिमाचल प्रदेश का गठन कब होता है, 1971 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। फिर 1972 में 3 नए राज्य बनते हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो याद रखना, 1972 में मेघालय का भी गठन हुआ, 1972 में मणिपुर का गठन हुआ और 1972 में त्रिपुरा का गठन हुआ। इन तीनों का गठन कब होता है, 1972 में। फिर 1975 में सिक्किम का गठन होता है, तो ये भी याद रखना, सिक्किम जो है ये भारत का हिस्सा कब बनता है। अच्छा, सिक्किम जो है ये भारत का पार्ट था नहीं। सबसे पहले भारत ने इसको सहयोगी राज्य का दर्जा दिया था और इसके बाद भारत ने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया कब, 1975 में। तो सिक्किम हमारा जो स्टेट नहीं था, पहले हमारा क्षेत्र नहीं था, इसको भारत सरकार ने बाद में शामिल किया है। ठीक है, तो सिक्किम का जो गठन है या सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया, तो 1975 में। फिर हम बात करते हैं 1987 की। 1987 में भी 3 नए राज्यों का जो है गठन किया गया था। मिजोरम का गठन कब हुआ, 1987 में। अरुणाचल प्रदेश का गठन भी 1987 में होता है और गोवा का गठन भी 1987 में होता है, तो इसको याद रखना। ठीक है, 1972 में 3 स्टेट बनते हैं और 1987 में भी 3 स्टेट बनते हैं, तो इनको याद रखना। फिर हम बात करते हैं गोवा का गठन कब होता है, 1987 में बात कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का और झारखंड का, इन तीनों का गठन कब होता है, तो 2000 में होता है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का गठन होता है 1 नवंबर 2000 को, फिर उत्तराखंड का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को और झारखंड का गठन होता है 15 नवंबर 2000 को, तो इनको याद रखना। फिर हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना का गठन कब होता है, तो 2014 में तेलंगाना का गठन होता है। अभी अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। ठीक है, नवंबर 1954 में फ्रांस की जो सरकार थी उसने अपनी सभी बस्तियां भारत को सौंपी थी। कब, 1954 में। और इसकी बस्तियां कहाँ कहाँ थी, तो पांडिचेरी, यनम, कराईकल और माहे, ये फ्रांसीसी बस्तियां थी। ये भारत को कब प्राप्त हुई, तो 1954 में प्राप्त हुई और इन सबको मिला के पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया जो कि भारत का हिस्सा है। 1961 में गोवा और दमन दीव पर भारत ने अधिकार किया था। यहाँ पर पहले पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है, तो याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में क्षेत्रीय परिषद कितनी है, 5 क्षेत्रीय परिषद है। जो क्षेत्रीय परिषद का गठन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय मंत्री होते हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, और राष्ट्रपति के द्वारा उनको, जिसको मतलब ये दायित्व सौंप दिया जाता है किसी भी केंद्रीय मंत्री को, तो यहाँ पे गृह मंत्री नहीं होगा बल्कि कोई भी केंद्रीय मंत्री जो है वो क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। ठीक है, फिर हम परिषद और उनके मुख्यालय के बारे में जानते हैं। जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जो मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। फिर हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। जो आपकी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय मुंबई में है। और जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, एक चर्चा में आपका पूर्वोत्तर परिषद भी आपने सुना होगा। तो ये जो पूर्वोत्तर परिषद है इसका गठन जो है वो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत किया गया था, पूर्वोत्तर परिषद का गठन। हालांकि ये अस्तित्व में कब आई, तो 1972 में, तो इसको भी याद रखना। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।